यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं भगवान शिव और समस्त देवताओं को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम। अमित जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से ही मैं आज कोई भी भगवत कथा कहने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूँ। हालांकि यह विषय जो उन्होंने मुझे दिया, श्रावण मास और भगवान शिव दोनों ही वृहद हैं और मुझे बिल्कुल भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं। और जिस स्थान पर उन्होंने मुझे कहने के लिए कहा, यानी व्यासपीठ, तो उसके लिए तो बिल्कुल भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। फिर भी उनका आदेश था, तो उस आदेश के अनुपालन हेतु मुझे ये कहना पड़ा। कहने के लिए यहाँ पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि हो तो उसे छोटा ज्ञानी समझ करके क्षमा करें। और हम लोग सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जो भी उनके लिए हम गुणगान करते हैं, यशगान करते हैं, उनके संबंध में बात करते हैं, वो यथार्थ हो, वो शास्त्र सम्मत हो, पुराणों से वो पूत हो, इस प्रकार से। और आप लोगों से मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि जो भी बोलूँ वो ठीक समय पर ठीक शब्द निकले। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वंदना करते हैं, प्रारंभ करते जैसे हमेशा करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धास्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेव्याय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भवानीपति शंकर की हर हर महादेव। तो जो आज का विषय है वो मुझे कहा गया श्रावण और शिव। तो श्रावण मास कोई भी भक्त किसी भी प्रकार से अगर हम देखें, चाहे वो शैव हो या फिर वैष्णव हो, जो संप्रदाय हैं या कह लीजिए मार्ग हैं, वो सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। भगवान ने एक रास्ता दिया और फिर मनुष्यों ने उसमें अपनी सुविधा के हिसाब से उनको, तो ये दोनों ही, चाहे वो वैष्णव हो चाहे शैव हो, उनके लिए ये 4 महीने यानी चौमास, चातुर्य मास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें एकादशी वाले दिन भगवान जो है उसको कहते हैं देवशायनी एकादशी। भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और वो 4 महीने तक शयन में रहते हैं, निद्रा में, योग निद्रा में रहते हैं। और जो चौथे महीने में आती है
मतलब 8वीं एकादशी होगी वो, तो वो उसको कहते हैं देव उठावनी एकादशी। तो उसमें भगवान उठते हैं। हमारे लिए 4 महीने का अंतराल है, लंबा है, भगवान के लिए क्षण से भी कम है। तो अगर उनके दिन और रात, उनके समय, उनकी घड़ी उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो भगवान के लिए पलक झपकने और खोलने जैसा है। तो वो योग निद्रा वाला समय भक्त लोग कैसे उसको व्यतीत करें, कैसे भगवान से जुड़े रहें। तो ऐसे में भगवान ने स्वयं कहा कि जो लोग प्रत्यक्ष में मेरे समक्ष, मेरे जागते रहते हुए मेरा ध्यान करते हैं, तो करते हैं, वो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, परंतु जो मेरे शयन काल में मेरा पूजन, मेरा ध्यान इत्यादि करेंगे तो उनको उसका कई गुना फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से देखें तो ये मैं बता रहा था वैष्णवों के लिए जीवन में क्या है, परंतु ये तत्व तो हम ही लोग इनको पृथक करते हैं, पृथक है नहीं। और जो शिव भक्त हैं या भगवान शिव हैं, उनके लिए जो ये माँ है वो बिल्कुल ठीक किसी वैष्णव की तरह है। वो पूरा चतुर्मास उसी प्रकार से उसका पालन करते हैं। वो इस धरती पर आकर के और भगवान विष्णु को उसी तरह से याद करते हैं। भगवान शिव के भक्त जो है, क्योंकि श्रावण की भगवान शिव जी के लिए उतनी ज़्यादा महिमा है, तो वो श्रावण को अत्यधिक इसमें उसका स्थान देते हैं इस चातुर्य मास में। यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे जीवन में, चाहे वो भौतिक जीवन है चाहे आध्यात्मिक जीवन है, दोनों में ही ये चातुर्य मास बड़े ही इम्पोर्टेंट है। भौतिक जीवन में अगर हम इसको देखें तो वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु के बाद में सब फूल, पत्ते, पेड़ इत्यादि वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, पल्लवित होने लगते हैं, परंतु आवागमन बाधित हो जाता है। तो ऐसे में व्यवस्था बनाई गई कि सब लोग एकत्रित होकर के जो इस संसार में आपके आने का सबसे बड़ा कारण है, या कहा जाए वही एकमात्र कारण है, तो उस पर ध्यान दें। और चूँकि सारा बाकी व्यापार बंद हो जाता है तो हम लोग एकाग्रचित होकर के और वो भगवान को याद करें। तो एक तरह से देखें तो ये बहुत अच्छा भी है। दूसरा है कि इसमें बहुत सारे व्रत नियम इत्यादि बताए गए हैं। तो व्रत नियम इत्यादि जो बताए गए हैं वो साइंटिफिक दृष्टि से भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग अभी जब उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि साइंटिफिकली हमारे जीवन में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो वो है ही हैं, संपूर्ण फलदायी है। ये चातुर्य मास में श्रावण मास का प्रत्येक दिन एक उत्सव है। अगर जो भक्त लोग हैं, लोग कभी कभी चर्चा करते हैं आपस में कि जो साधु संत हैं, भक्त लोग हैं, वो कभी दुखी क्यों नहीं होते। तो दुख न होने का कारण है कि आप उत्सव में कभी दुखी होते हैं क्या? जब आपका त्यौहार होता है तो आप कभी दुखी नहीं होते। अब जब आप प्रतिदिन त्यौहार मना रहे हो, प्रतिदिन उत्सव वाली स्थिति में हो, तो आपके पास में दुख शोक का कारण ही नहीं रहता। यदि हम अज्ञानता में हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमारा उत्सव है आज, या हम उससे दूरी बनाए हुए हैं, तो फिर हमको दूसरे कारण अवश्य मिलेंगे। और जो हमारे जीवन में, तो जो लोग दूसरे लोग हैं वो इस समय में स्तंभ की तरह बैठ करके टेलीविज़न देख सकते हैं या दूसरे कार्य कर सकते हैं दैनिक जीवन में, वो उसी का आलाप रोज़ करते हैं। आज भी हमने वही कार्य किया, कल भी वही कार्य किया। तो दुख होने का कारण ये भी एक रहता है कई बार कि बोले लाइफ मोनोटोनस हो गई। लोग ये बात अक्सर सुनते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं। परंतु भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। भक्तों के लिए प्रत्येक दिन, श्रावण मास का प्रत्येक दिन एक उत्सव है। और इस चातुर्य मास में, हर मास में खूब सारे त्यौहार हैं हम लोग जिनको सेलिब्रेट भी करते हैं। हम आप सभी जानते हैं नागपंचमी, रक्षाबंधन, उसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी, फिर दशहरा, दीपावली, अन्नकूट, मतलब ये बड़े बड़े त्यौहार हैं जिनके मैंने नाम लिए। उसमें तिरुभाव, आविर्भाव, और ये श्रावण मास में तो पूरे के पूरे 30 के 30 दिन वो त्यौहार ही हैं। तो हम लोग चूँकि विषय हमारा श्रावण मास है, तो इसलिए चातुर्य मास से श्रावण की तरफ आ जाते हैं। तो श्रावण जो शब्द है वो भगवान शिव ने इसकी महिमा बताई श्रावण मास की।
चूँकि उसकी महात्म्य श्रवण करने योग्य है, श्रवणीय है, इसीलिए इस माह का नाम रखा गया श्रावण। इतना ज़्यादा महात्म्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनना चाहिए, तो ये श्रवण करने योग्य होने के कारण इसका नाम रखा गया श्रावण मास। अब इसमें है कि ये दूसरी तरह से अगर देखें तो अलग अलग जो त्यौहार हैं बहुत ही सुंदर भेद बनाया गया है और बहुत ही सुंदर वर्ण व्यवस्था के साथ में उनके उपक्रम हैं। तो श्रावण जो है वो मुख्यतः ब्राह्मणों का पक्ष है, मास है। इसमें उनके तीनों यानी वो अपने शुद्धिकरण के लिए, इंद्रियों की पवित्रता के लिए सर्वोत्तम मास है। तो इसमें जितने भी निग्रह व्रत इत्यादि हैं सभी को करने चाहिए। ब्राह्मणों के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद के जो फर्दर मंथ्स आते हैं उनमें अलग अलग, जैसे कि दशहरा वो क्षत्रियों का है, दीपावली वैश्यों का है, होली सभी के लिए हो जाते हैं, इसमें शिवरात्रि में शामिल हो जाते हैं। तो ये कोई मतलब इस तरह से नहीं है कि एक वर्ण विशेष के लिए किया गया है, वो है कि किसमें किसकी प्रचुरता रहे, सभी लोग उसको मनाएंगे, परंतु उसका भाव जो है वो अलग वर्ण के लिए अलग हो जाता है। तो वो जिसका जिस तरह का प्रकृति है उस प्रकृति के हिसाब से उसको सेलिब्रेट करने की स्वतंत्रता मिली। तो इसको हम लोग उस भाव में ना लें। तो श्रावण मास में तीनों चीज़ें रहती हैं, मतलब इंद्रियों की पवित्रता कैसे होगी, इसमें तीन पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है प्रायश्चित पक्ष, जिसमें प्रायश्चित संकल्प होता है। दूसरा है संस्कार और तीसरा पक्ष जो है वो स्वाध्याय कहलाता है। तो आप जो पूरे साल में कलमश इकट्ठा हुए उनको हम लोग प्रथम भाग में यानी प्रायश्चित द्वारा समाप्त करने का प्रयास करते हैं, और फिर दूसरे में संस्कार होता है यानी हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, और तीसरे में फिर हम स्वाध्याय करते हैं ताकि वो भविष्य में दोबारा हमसे ना हो और हम अच्छे कर्मों में प्रविष्ट हों, भगवान की भक्ति में निष्ठ बने रहें। तो इसमें कहा गया है संप्राते श्रावण शांत पौर्णिमास्या दिनोदय स्नानम कुवीतम मतिमान श्रुति स्मृति विधानता, यानी बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह श्रावण की पूर्णिमा को प्रातः ही श्रुति स्मृति के हिसाब से, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, उसके हिसाब से स्नान करे और वो आत्मशोधन करे। यही प्रायश्चित का संकल्प कहलाता है। तो ये पहला पार्ट हुआ। इसके बाद में फिर व्रत आदि निग्रह करके और वो उसको मिटाता है, साफ करता है, और दिन प्रतिदिन स्वाध्याय भी करता है, ग्रंथों को पढ़ते हैं, हम लोग कीर्तन करते हैं। तो वो फिर तीसरा पोर्शन हो जाता है स्वाध्याय वाला पोर्शन। तो इसमें जो है वो श्रावण मास का इतना महात्म्य क्यों है, इसमें मैं दोनों को कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मिलाने का प्रयास करूँ तो ये भेद भी मिटे। चातुर्य मास, इसकी महिमा बहुत सारे इसमें कहानियाँ हैं, परंतु एक जो विशिष्ट कथा है वो हम लोग फोकस कर सकते हैं। नारद जी का जो पूर्व जन्म था वो एक दासी पुत्र थे। छोटे बाल्यावस्था में ही उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। पहले शुरू में माँ के पीछे पीछे जो दासी जैसे काम करती है वैसे उनके पीछे पीछे रहते थे, मृत्यु हो जाती है। हाँ, उनका पूर्व जन्म है। मानस पुत्र के रूप में उन्होंने, भगवान ने आशीर्वाद दिया था तो मानस पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया। ये वही प्रश्न है जो अभी पिछले एपिसोड में निपुण जी ने किया था। युग जो है, हमारी बुद्धि से हमेशा युगों को इस तरह से सोचते हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे तो ये पाएंगे श्रीमद् भागवत में भविष्य पुराण की चर्चा। तो जो भविष्य है, हमारे लिए जो भविष्य है वो भूत में हो चुका है। तो ये जो साइकिल है वो मानस पुत्र बन के नारद जी ने वो साइकिल ब्रेक किया, जिसको हम लोग यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं, और हम लोग का जो उद्देश्य है वो वही है। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रह्मा जी के, नारद जी मानस पुत्र हो सकते हैं या भगवान विष्णु के धाम में वही जा सकते हैं, हम लोग भी जा सकते हैं अगर हम उन्हीं उपक्रमों को फॉलो करें। तो जो नारद जी है उनका पूर्व जन्म था
और वो ऐसे ही माँ के पीछे लगे रहते थे, सेवा करते थे। माँ का देहांत हो गया, उसके बाद में एक आश्रम था, कुटिया थी, वहाँ पर ही वो अपना रह के सेवा करके और जीवन चल रहा था। ये चातुर्य मास प्रारंभ हुआ। चातुर्य मास में पहले और जटिलताएं थीं और लोग दृढ़ता से पालन भी करते थे। तो उस समय क्या है कि जैसी कलयुग में परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति हमेशा नहीं होती थी। सभी लोग अपने कर्म के हिसाब से, अपने वर्ण के हिसाब से यज्ञ आदि करते थे और उन यज्ञों से वर्षा होती थी, अन्न उत्पन्न होता था और ये साइकिल कंप्लीट हो जाती थी, चलती रहती थी। भगवद गीता में हम लोग इस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो चातुर्य मास में सभी भक्तगण इकट्ठा होते थे। तो उस आश्रम में जो बड़े बड़े वेदांती थे, उस महर्षि थे, वो इकट्ठा हुए और वो सब भजन कीर्तन करने लगे। 4 महीने तक भजन कीर्तन, भगवान की अर्च विग्रह की पूजा, सारे नियम व्रत आदि का पालन, ये सब उन लोगों ने किया। क्योंकि वो छोटे थे तो जैसा बड़े लोग करते थे वो उनका अनुपालन करते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। तो ऐसे करते करते 4 महीने बीते और उन्होंने आज्ञा पा करके वो जो साधु संत थे तो उनका उच्छिष्ट भोजन ग्रहण किया। और उस उच्छिष्ट भोजन से, साथ में कीर्तन आदि से, भजन करने से, उन सभी नियमों का पालन करने से उनके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, तीव्र भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। चातुर्य मास समाप्त हुआ, संत अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तो ऐसे में फिर उनके लिए कोई ठिकाना नहीं रहा, तो वो पूरे समय भ्रमण करने लगे। चूँकि वो इस स्थिति तक पहुंच गए थे तो नारायण उनके सामने स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं अगले जन्म में तुमको अपना निजी पार्षद बना, निजी पार्षद बना। तो वो फिर आप तब तक इस भक्ति को और सुदृढ़ करिए और सब में भक्ति भाव का प्रचार करिए। तो ये उनका पूर्व जन्म रहा। फिर उसके बाद में दूसरे जन्म में मानस पुत्र की तरह, जैसा कि राज जी कह रहे थे, तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए और उसके बाद में उनकी मृत्यु का क्वेश्चन खत्म हो गया। जो योनियों में घूमने का वो है वो टूट गया। तो मतलब चातुर्य मास का ये महिमा वर्णन है। ठीक इसी प्रकार से जो श्रावण है, इसमें अलग अलग कथाएं मिलती हैं। एक कथा ये है कि भगवान शिव जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय भगवान शिव को भगवान विष्णु ने आग्रह किया कि जो कालकूट विष निकल रहा है, इससे पूरी सृष्टि भस्म होने वाली है। तो खाली देखते ही देखते मतलब इधर से कालकूट विष निकलना शुरू हुआ और आपस में जैसे होता है ना कि हम लोग आँख से ही चर्चा कर लेते हैं, तो मनोयोग से उसमें और बस वो आदेश पा करके भगवान शिव ने उसको धारण कर लिया। उन्होंने जब धारण किया तो उसके बाद में प्रश्न ये था, हम लोग जब हनुमान चालीसा कर रहे थे तब भी ये चर्चा हुई थी, मुझे बड़ा ही प्रिय लगता है विषय। तो वो धारण करने के बाद में अंदर नहीं जा पाया। कारण 2 थे। हृदयस्थ माँ भवानी थी और नारायण स्वयं थे। तो कोई भी माँ, विष, कोई काल भगवान को क्या ही मार सकता है। परंतु मन में विचार, जो परम वैष्णव परम भक्त होते हैं उनके मन में विचार आता किसी भी तरह से मेरे स्वामी को हानि ना। तो उन्होंने उसको लिया और कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। वो अवस्था थी। उसके बाद में भगवान समाधि में चले गए। तो ऐसा कहा जाता है उन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया। जब उन्होंने बोला रा तो वो विष अंदर गया और माँ पे क्लोज हो गया और वो कंठ में रह गया। परंतु विष जो है वो प्रभावशाली तो था ही, तो उनका कंठ जलने लगा। जब वो कंठ जलने लगा तो उस समय चातुर्मास से प्रारंभ हो रहा था पृथ्वी पर। तो सबसे सुंदर जगह पृथ्वी थी। भगवान शिव पृथ्वी पर आए, यहाँ पर चारों तरफ, क्योंकि हलाहल था वो, तो उसमें इतना ज़्यादा उष्णता, गर्मी थी कि वो चारों तरफ फैलता और सब विनिष्ट कर देता। भगवान शिव ने उसको थाम तो लिया परंतु कंठ पूरा उनका जलने लगा। तो श्रावण मास की वर्षा, आसपास का वातावरण, नदी तालाब सारे भरे हुए, तो उन्होंने जितना जल ग्रहण कर सकते थे वो ग्रहण करने लगे। तो जल ने उनको शांत करने का प्रयास किया। शेषनाग
चूँकि वो खुद विष धारण करते हैं तो वो गले में आकर के लिपट गए और उन्होंने वहाँ से जितना वो विष स्वयं खींच सकते थे वो उन्होंने अपना प्रयास किया। बिल्व पत्र जो थे इनमें एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है, तो इन्होंने अपना कार्य निभाया, ठंडा करने का प्रयास किया, परंतु उससे भी जब बात न बनी तो भगवान शिव ने दूध ग्रहण करना, जो जो उनको लगता कि शीतलता प्रदान कर सकते हैं, इस मंतव्य से कि विष की ही काट है, तो उन्होंने मदार आदि का भी सेवन किया। इसीलिए वो सारे चीज़ें, और पीपल के वृक्ष के नीचे वो शयन करते थे। सबसे ज़्यादा शीतल पीपल रहता है, पीपल के वृक्ष के नीचे वो शयन करते थे। तो ये सारी चीज़ें जितनी हमने अभी वर्णित की, इसीलिए ये सब जो है भगवान शिव को अर्पित की जाती है। जब भगवान शिव शांत हो गए, उनको आराम मिला, तो उन्होंने आशीर्वाद दिए, सबको वरदान दिए कि जिन्होंने भी मेरी सेवा की है ये हमेशा मेरी पूजा में सम्मिलित होंगे और इनको वही आदर मिलेगा। तो एक कथा ये है श्रावण मास की, तो इस तरह से इसकी महिमा बहुत बढ़ जाती है। दूसरी कथा है कि जब माता सती ने दक्ष के समक्ष, दक्ष के यज्ञ में अपने को योग भस्म कर लिया, तो उसके बाद में माता पार्वती के रूप में वो प्रकट हुई हिमालय के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने घोर तप किया और भगवान शिव को पाने के लिए पूरा प्रयास किया। तो भगवान शिव जब आए पृथ्वी पर तो वो मास श्रावण मास था। तो भगवान शिव को इसलिए और भी अत्यंत प्रिय हो जाता है क्योंकि पार्वती शब्द इसलिए है क्योंकि वो पर्वत की पुत्री है। तो पार्वती जी जो है वो श्रावण मास में उनको मिली, उनका अपना आधा हिस्सा ही श्रावण मास में प्राप्त हुआ, और जैसे ही उन्होंने पदार्पण किया तो उनको जलाभिषेक कराया गया। तो वो जलाभिषेक आप आज भी करते हैं और वो इसलिए अत्यंत प्रिय है। तो ये तो भगवान शिव को क्यों प्रिय है, क्यों अनन्यता है, ये बात हुई। श्रावण मास की एक और कथा है, मार्कंडेय ऋषि, उनके पिता मंडूक थे, मंडूक के पुत्र हुए मार्कंडेय। तो मार्कंडेय ऋषि जो है वो अल्पायु, उनको पता चला कि उनकी अल्पायु, तो श्रावण मास में उन्होंने पूरा अच्छे से इस नियम और व्रत को पालन करते हुए पूरा श्रावण मास बिताया, और इस एक महीने यानी एक माह के उसके पश्चात वो उनको दीर्घायु प्राप्त हुई। तो ये तीसरा महात्म्य इसका है। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें स्टोरीज़ हैं, कथाएं हैं, तो वो हम लोग सारे तो नहीं सुन सकते हैं। अब श्रावण मास की महिमा या चातुर्य मास की महिमा जो है वो भगवान स्वयं भी बताते हैं, और इसको दोनों लोगों ने बताया है। दो जगह पर इसकी चर्चा होती है। एक है भगवान शिव स्वयं करते हैं, तो इसमें दो प्रकरण हैं अलग अलग। एक नारद और ब्रह्मा जी का संवाद, तो उसमें नारद जी पूछते हैं कि वो कौन से महीने हैं जो सबसे प्रिय होते हैं भगवान को, और उनकी क्या महिमा है, और उनमें हमको क्या निषेध है, और किस प्रकार से हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी पूरा उसको बताते हैं। तो वो 3 पार्ट में है कि क्या महिमा है, क्या निषेध है, और क्या व्रत आदि करने चाहिए। ठीक उसी तरह से सूत जी सौनक जी से प्रश्न करते हैं कि वो कौन सा मास है या माह है जिसमें भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि ठीक इसी प्रकार का जो प्रश्न है वो सनत कुमार ने भगवान शिव से किया, और भगवान शिव ने स्वयं श्रावण मास की महिमा बताई है। तो हम लोग जो है वो ये पूरा महिमा है जो भगवान शिव ने बताई उनको सनत कुमार को, वो 30 अध्याय हैं। तो हम लोग वो 30 अध्याय नहीं पूरे कर सकते, तो हम लोग प्रथम अध्याय पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सुंदर कौन से पुराण से? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें सारे तीर्थों की महिमा, सारी नदियों की महिमा, सारे व्रत त्यौहार इत्यादि आपको मिल जाएंगे। तो स्कंद पुराण में दिया हुआ है। तो इसमें 30 अध्याय हैं, और हम लोग सारे अध्याय जो है वो समय सीमित है, या तो रोज़ एक अध्याय पढ़ें आप और उसके हिसाब से उसका महत्व सुने, और नहीं तो हम लोग इसको थोड़ा सा
कंसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो शौनक जी जो है वो सूत जी से प्रश्न करते हैं और वो कहते हैं, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यान सुने हैं हमने, और पर आपके मुख से सुनने के बाद में जब उनको ग्रहण करते हैं तो हम अत्यंत आनंदित हो जाते हैं और बार बार उन्हें सुनने की इच्छा होती है। तो अभी आप जो है वो हमें ऐसा बताइए कि आपने कार्तिक मास बताया, मार्गशीर्ष, सारे माह उन्होंने उनकी क्या क्या महिमा है बताई है, तो ऐसा श्रावण माह की क्या महिमा है ये मुझे बताइए। तो ऐसे में सूत जी कहते हैं, वहाँ पे बाकी लोग मुनि भी बैठे होते हैं, तो हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य के गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ और आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है, इसलिए मैं इस तथ्य को बताता हूँ। दम्भ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए हैं, ठीक है, और यही गुण आपके पास है। तो ये 12 गुण मैंने डिसाइड, ये पहला चैप्टर डिसाइड करने का सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम 12 गुण बताए गए थे, तो हमने सोचा कि 12 गुण तो हमारे जजमान के पास हैं, तो तो इसीलिए ये अध्याय सुनाना बहुत ज़रूरी हो गया। तो पहला था दम्भ रहित, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ का कोई भी दम्भ अहंकार नहीं है। दूसरा, शठता का परित्याग, ठीक है, तो किसी के लिए कोई भी नुकसान करने की भावना ये ना रहे। तीसरा, आस्तिकता, भगवान के प्रति समर्पण। उत्तम भक्ति, आस्तिक ही नहीं है, आप भक्त भी हैं, ठीक है, उत्तम भक्ति। और श्रवण की इच्छा, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा, है ना। विनम्रता, लोगों से अच्छा सद्व्यवहार करना। और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। तो ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, ठीक है, तो भाई इधर सीट लगा लो आकर के, बता रहे, ठीक है, फायदा होने वाला है। मैं, अरे असिस्टेंट क्या, हमारा जहाँ भी बन जाओ बकता, हम अपने साइड से असिस्टेंस में ज़्यादा फायदा है, जो आएगा अपने झोले में तो जाएगा, ठीक है। महाराज जी तो लेने वाले नहीं है उस समय, तो फोटो खींच रही है। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि हम लोग सीट चेंज कर लेते हैं। तो नहीं, अरे क्वालिटी तो क्या है, तब भगवान क्वालिटी क्रिएट करते हैं। तो सुशीलता, ठीक है, कि कोई भी चीज़ विनम्रता और सुशीलता में फर्क रहता है। विनम्रता होती है व्यवहार में, सुशीलता होती है आचरण, ठीक है, कि आप जो है सुशील हैं, यानी किसी भी चीज़ के लिए दया भाव है आप में, आप पत्थर को भी ठोकर नहीं मारते, ये शील निकला है। विनम्र है कि आप सिर्फ आचार विचार, ठीक है, तो सुशीलता। और मन की स्थिरता, इसके बाद में आती पवित्रता, तपस्विता। तप का अर्थ रहता है, हम लोगों ने तप पर पहले भी चर्चा की है, जो है वो हनुमान चालीसा में हम लोगों ने तप शब्द पर भी चर्चा की। तपस्या का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ के लिए उद्धत होकर लगे हुए हैं, अपने आप को उसमें पूरी तरह से आपने झोंक दिया है, वो है तप। फिर होता है आपका कि, तो ये सारे जो है वो श्रोता के 12 गुण बताए गए। उन्होंने कहा कि ये सारे गुण आप में मौजूद हैं, इसलिए आप एक उपयुक्त श्रोता हैं, आपको ये जरूर सुनना चाहिए। तो सनत कुमार जी कहते हैं, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हैं देव, ऐसा बताते हैं कि ये इच्छा जो है वो सनत कुमार ने भगवान शिव से कही थी। तो सनत कुमार क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान शिव से कह रहे हैं, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए
तो वो अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन करिए। यहाँ पर मतलब ये कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हर मास के बारे में उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे मास में नहीं हैं, और वो उस तरह से दूसरे मासों से श्रेष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो है कि भगवान शिव को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन सा लगता है और वो सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सा है, उसकी बात करें तो भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे विधि नंदन, मैं आपको श्रवणेच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो कोई भी कथा उद्भूत होती है वो श्रवण इच्छा से ही होती है। हम लोग अभी जब गीता के अनुक्रम में पढ़ेंगे आगे तो इसका पूरा का पूरा वो हमको मुख्य पृष्ठ देखने को मिलेगा। तो श्रवण इच्छा जब आपके अंदर उत्पन्न होती है तो ही कथा वहीं से उद्धत होना प्रारंभ होती है। तो वो कहते हैं कि आपकी श्रवण इच्छा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसीलिए इसको श्रावण कहा गया। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा भी होती है। यह भी कारण है कि इसको श्रावण मास कहा जाता है। तो इस श्रावण मास के धर्मों की गणना में करने में पृथ्वी लोक में कोई समर्थ नहीं हो सकता। तो इसके फल जो है उनको वर्णन करने के लिए भगवान ब्रह्मा को भी 4 मुख चाहिए हुए और इंद्र को अनेक नेत्र चाहिए पड़े। शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए, मतलब श्रावण मास की, इसीलिए वो 30 अध्याय है। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने में कोई और समर्थ नहीं है। तो सनत कुमार जी कहते हैं, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत वाली हैं, व्रत रहित नहीं हैं, तो आप मुझे बताएं किस तिथि में कौन सा दिन कौन सा व्रत होगा और उसका कौन अधिकारी है। किस किस ने उस व्रत को किया और उसके उद्यापन की क्या विधि है। प्रधान पूजन कहाँ पर हो और जागरण की विधि क्या है, उसका देवता कौन है, कौन सा व्रत किसके लिए होना चाहिए, ये सब कुछ मुझे बताएं। ये भी बताएं कि ये मास आपको किस कारण प्रिय है, ये सबसे पवित्र क्यों है, इसमें कौन कौन से अनुष्ठान करने चाहिए। तो ये सारे प्रश्न सनत कुमार जी भगवान शिव से पूछते हैं। तो आगे ये कहते हैं, रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र और शनि के दिन को जो करना चाहिए वो मुझे बताएं। तो कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं। ये शिव के गुणों का वर्णन है यहाँ पर। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं। पाप समूह को हरने वाले हैं, इसलिए आप हर कहलाते हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। तो जो लोग काले हैं वो खुश हो जाएं, ठीक है, कि वो सब विकृत है। शुक्ल वर्ण जो है वो वही प्रधान है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नाम के चक्र से, ये जो 7 चक्र हैं उनकी स्थिति बता रहे हैं कि उनमें कौन कहाँ पर है। तो अधिष्ठान दल वाले मूलाधार नामक चक्र में गणपति हैं। ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप वाले 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर स्थित हैं। ये आपके प्रधानता को व्यक्त करता है। ये सारे चक्र जो अभी हम लोगों ने वर्णन किए, ये इधर हम लोग कहीं पर भी चर्चा नहीं करने वाले हैं। भगवत गीता में आई थिंक हम लोगों को इसमें जब हम लोग जाएंगे अष्टांग योग का थोड़ा सा चर्चा होगा, तो वहाँ पर इन चक्रों की चर्चा आएगी, तब हम लोग इस पर बात करेंगे। तो यदि आप स्वयं शिव हैं और आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्य के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने से आप उसके भोक्ता होने के कारण हे ईशान आपके श्रेष्ठत्व में कैसे संदेह हो सकता है। तो आप सबको विरक्त की शिक्षा देने हेतु शमशान में और पर्वत पर निवास करते हैं। संसार से कैसे अपने को डिफरेंट रखा जाए, भगवान शिव इसकी शिक्षा देने के लिए शमशान में और पर्वत में निवास करते हैं, ऐसा सनत कुमार जी कह रहे हैं। तो ये उन्होंने ये सारे प्रश्न किए और इन्हीं के उत्तरों में फिर उन्होंने बताया। मैं मतलब उनके डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ। तो उन्होंने फिर एक एक डे को
उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसमें क्या क्या व्रत आदि करने चाहिए ये बताएं। मैंने क्या किया कि दोनों चातुर्य मास और श्रावण मास को इकट्ठा करके और जितना प्रैक्टिकली लगता है कि लोगों को करना चाहिए वो उनको पॉइंट वाइज संकलित कर लिया है, वो मैं अभी आप लोगों के सामने समक्ष कहूँगा और उससे हो सकता है हम सभी को लाभ हो। तो पहला चीज़ है कि श्रावण मास में मनुष्य को नियम पूर्वक नक्त भोजन करना चाहिए। नक्त भोजन का लिटरल मीनिंग अगर देखें तो वन टाइम फीडिंग है, ठीक है। अब है कि नक्त भोजन आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों चाहिए और हमको सांसारिक दृष्टि से क्यों चाहिए, दोनों बातें, ठीक है। व्रत जो है वो हमको क्यों चाहिए होता है, तो व्रत, कोई भी व्रत लिए बिना आप किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ये हम लोग अपने सारे भौतिक अनुभवों से जानते हैं, ठीक है। जितने भी लोग हैं सारे कंपटीशन दे करके बैठे, तो आप सभी लोग जानते हैं आपने वो व्रत लिया था कि मुझे ये कंपटीशन निकालना है, उस व्रत के लिए आपने प्रयास किया और तभी आप सफल हो पाए। इसी प्रकार से आप कोई भी व्रत लेते हैं तो ही उसमें तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको इस प्रकार के व्रत करने होते हैं और तभी आप। तो अब दूसरा है कि अभी हमने कहा कि नक्त भोजन करना चाहिए। तो नक्त भोजन क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमको पता है वेदर के चेंजेस होते रहते हैं। ये वो वाला टाइम नहीं है कि एक जैसा एक समान वेदर है। तो जब वेदर चेंज होता रहता है तो ऐसे में बीमारियों का प्रभाव भी बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं GI वाली डिजीज, ठीक है। तो हम लोग जितना आहार अपना संतुलित करके रखते हैं उतना ही हम GI डिजीज से बच सकते हैं। तो साइंटिफिक वो है इसका एक्सप्लेनेशन। बाकी इसके बारे में जो है वो नक्त भोजन का मतलब क्या है कि सूर्यास्त से पहले, कुछ लोगों के लिए सूर्यास्त से पहले खाने की विधि है और कुछ लोगों के लिए सूर्यास्त के बाद। तो जो सन्यासी होते हैं, जो विदुर हैं या विधवा हैं, उनके लिए सूर्यास्त से पहले खाने का विधान है और जो गृहस्थ हैं उनके लिए तारागण के उत्पन्न होने से पहले और सूर्यास्त के बाद ये वाला समय उपयुक्त होता है भोजन करने का। बाकी वो पूरे दिन व्रत या निराहार रहना चाहिए या फलाहार करके रह सकते हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि ये बिल्कुल इसके लिए दृढ़ता है, बाध्यता है। जो आपके लिए यथासंभव हो वही करना चाहिए, ठीक है। भगवान ये कहीं भी नहीं कहते कि आप इसको करना ही है वरना आपको पाप लगने वाला है, तो वो वाला स्टोरी कहीं नहीं है। महाभारत में भी इसका वर्णन है, इसका लिंग पुराण में वर्णन है नक्त भोजन। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको रखा। महाभारत में जो है वो कहते हैं श्रावणम नियतो मासमेक भक्तेन याशपेत यत्र तत्राभिषेकेण युज्यते ज्ञातिवर्धना। यानी श्रावण मास में, पूरे मास के अंदर जो लोग भक्त हैं वो नक्त भोजन करते हुए अपना श्रावण मास बिताते हैं तो उनको विभिन्न तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है और अपने कुटुंबजनों की भी वृद्धि करता है। लिंग पुराण में कहते हैं उपवासाद परम भैक्ष्यम भक्ष्यात् परम याचितम आयाचितात् परम नक्तम तस्मान्नक्तेन वर्तयेत्। उपवास की अपेक्षा भिक्षा श्रेष्ठ है, भिक्षा की अपेक्षा बिना मांगे प्राप्त भोजन श्रेष्ठ है और बिना मांगे भोजन प्राप्त करने की अपेक्षा नक्त व्रत श्रेष्ठ है, अतः नक्त व्रत करना चाहिए। ये लिंग पुराण के हिसाब से। उसी में कहते हैं कि अब जो लोग नक्त व्रत करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। आगे बोलते हैं हविष्य भोजनम स्नानम सत्यम आहार लाघवम अग्निकार्य मघशय्याम नक्त भोजी समाचरित। जो लोग नक्त भोजन कर रहे हैं उन्हें और फर्दर क्या करना चाहिए, तो उन्हें हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए, मतलब गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, फलाहार इत्यादि करना चाहिए, जितना सूक्ष्म हो सके उतना करना चाहिए। दूसरा, उन्हें स्नान करना चाहिए, कम खाना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोगों के पास में AC है तो इसलिए, नहीं तो जो भूमि पर शयन करने का कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप सैया पर शयन करते हैं तो शीतलता उतनी नहीं रहती है, भूमि पर शयन करते हैं तो आप में शीतलता रहती है। दूसरा, इसमें सारे देवतागण पृथ्वी पर वास कर रहे होते हैं तो उनकी एनर्जीज, उनके वाइब्रेशंस वो आपको उस कंपोनेंट से ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफ़र हो सकते हैं।
तो इसलिए भी भूमि पर शयन करना चाहिए। तो एक पतली सी चटाई बिछा करके और शयन करना चाहिए। तो ये है कि क्या करना चाहिए। फिर लेख पुराण में ही कहते हैं आगे, श्रावणेच द्विजा मासे कृत्वा नैव भक्त नक्त भोजनम क्षीर षष्टिक भक्तेन संपूज्य वृषभध्वजम। सावन महीने में दूध मिश्रित षष्टिक यानी 60 दिन में उत्पन्न होने वाले सली चावल, सावा का चावल है ना, के भात का नक्त भोजन करके और वृषभ ध्वज की पूजा करके पूर्णिमा के दिन घी आदि से स्नान करा के भगवान शिव को और विधि पूर्वक उनकी वेद के पारंगत क्षत्रिय ब्राह्मणों को भोजन करा करके, द्विज में क्षत्रिय और ब्राह्मण आते हैं, उनको भोजन करा करके आपको भगवान शिव को वो अर्पित करना चाहिए। इससे वह वायुदेव का सामुज्य प्राप्त करता है और वायु के समान सर्वगामी हो जाता है। ठीक है। इसमें जो मेनली जो निषेध हैं वो क्या है, तो वो आप ध्यान रखें जो श्रावण के लिए कहा गया है। मांसाहार, मदिरा, प्याज, लहसुन, तंबाकू का पूर्णतः त्याग कर दें। सात्विक भोजन करें, अच्छा रहेगा घर में बना हुआ भोजन ही करें, बाहर का भोजन त्याग करें। ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं वैसे कि श्रावण में यदि आप गोलगप्पे बाहर खाने लगते हैं तो फिर क्या होने लगेगा। ठीक है। एवरीबॉडी नोज दिस। हाँ, आपका तो बाय डिफॉल्ट व्रत हो जाएगा। सही बात है। गरिष्ठ भोजन न लेकर के हल्का भोजन करें ताकि वो सुपाच्य रहे। श्रावण में हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना चाहिए। क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी है और वैसे भी है। तो भौतिक दृष्टि से या साइंटिफिक लॉजिक क्या है कि इस समय में पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, वो अपना विष उनमें छोड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में आप जितने पत्ते वाली चीज़ें ग्रहण करेंगे आपके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। और श्रावण में प्रतिदिन अथवा जब भी हो सके ब्राह्मण को भोजन करवाना विशेष महत्व रखता है। अब देखो इतनी बार तो कह चुका हूँ और कैसे कहूँ, इतनी बार कह चुका हूँ और कैसे कहूँ। ठीक है। तो इस मास में दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का नाश करने वाले शंकर जी की भक्ति पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। श्रावण मास में शिव भक्त ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है और शिवलोक को पाता है। तो हम लोग जो है वो जल्दी से फटाफट वो सुन लेते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। 14 चीज़ों की लिस्ट बनाई है तो वो हम लोग सुन लेते हैं। तो क्या है, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वर्णन की हैं। जो मेन है वो है तीर्थ, दान, पुष्प और देवस्थान। ये 4 चातुर्य मास में तीर्थ गमन करना चाहिए। इनफैक्ट 4 महीने तीर्थ में जाके रहना चाहिए। परंतु यदि ये ना संभव हो तो आपको एक बार जाके आना चाहिए। वो भी ना संभव हो तो अपने आसपास के किसी भी देवालय को तीर्थ समझकर वहाँ पर वही श्रद्धा रखें जो एक तीर्थ के लिए रखते हैं। तीर्थ समझकर वहाँ पर आपको दर्शन, परिक्रमा इत्यादि करने चाहिए। तो ये तीर्थ का वो है। इसी तरह से दान, इतनी देर से कह रहे कर जगह ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। हाँ बिल्कुल आ जाएगा यदि आप उस मनोयोग से जा रहे हैं। ठीक है। और है देवस्थान। तो देवस्थान में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना योगदान दे सकें भगवान की सेवा में, देवस्थान की सेवा में, वो आपको करना चाहिए। नदी स्नान, इसमें स्नान का ही बहुत महत्व है। स्नान तो नित्य प्रति आपको करना ही चाहिए। वैसे भी मतलब अभी हम लोग बात कर रहे थे संक्रामक रोग अधिक होते हैं, जितना आप सफाई रखते हैं उतना बेटर रहते हैं। नदी स्नान, इसमें अलग अलग नदियों में स्नान करने का अलग अलग महत्व बताया गया। अगर आप नदी तक ना जा पाए तो तैराकी भी अच्छी, यू कैन गो टू सम स्विमिंग पूल। ठीक है। नहीं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है उसमें कि आसपास के किसी भी इसमें सरोवर में जाकर स्नान करें तो आप 4-6 कमल उसमें उगा लीजिए और उसके बाद में स्नान कर सकते।
अब वहाँ पे, ठीक है। और है कि शुभ कर्म करने चाहिए, जिसमें है सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु देवता और अग्नि तर्पण, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गो भक्ति और दान में प्रीति। ठीक है, दान बहुत बार आ रहा है। सत्य जो है, इसमें खाली ये नहीं कि सत्य को हमको किसी से खाली बातचीत में सत्य बोलना है, सत्य का आचरण करना है, अपने मन में भी अनुकरण करना है। मन, वचन और कर्म तीनों में सत्य रहना चाहिए। परित्याग में जो है वो आपको एक श्रावण मास का अभी बताया, पत्ते वाली सब्जियां, जो इस तरह का भोजन है वो सारा परित्याग करना चाहिए। तांबे के उसमें भोजन, पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, तांबे का परित्याग कर देना चाहिए। तो पहला हो गया, हम लोगों ने बात की कि धामवास करना चाहिए। दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। जितना संभव हो उतना जल्दी उठें और आप भगवान का ध्यान करें। धर्म ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए या फिर हरि कथा श्रवण करना चाहिए। दान सेवा करनी चाहिए, जिसमें स्वर्ण दान सर्वोत्तम कहा गया है। ठीक है, तो आप सोना दान करें, और यदि आप सोना वाला सोना, पदार्थ वाला सोना न दान कर सकें तो अपना सोना दान करें, अर्थात आप निद्रा त्याग करें, कम सोएं। ठीक है, जल्दी उठें, सुबह 3 बजे घंटे बजाएं, पड़ोसी को भी जगाएं। ठीक है, ताकि वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 3:30 बजे, तो 3 बजे आप उठेंगे तभी 3:30 बजे भगवान की भक्ति कर सकेंगे ना। तो सबसे पहले जाके पड़ोसी को खटखटा देना, ठीक है भैया उठो, ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला है। बात तो देखिए, बात देखिए क्या है ना, कि बात है कि आप दोनों ही, एक मनोयोग क्या है आपका, जब आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप उठते ही हैं ना, या कोई काम करना होता है तो आप, अभी हम ये बात दृढ़तापूर्वक सोच नहीं रहे, संकल्प नहीं ले रहे, व्रत नहीं ले रहे, बात इतनी है मतलब स्तुति या स्तोत्र उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, और भगवत गीता, उसमें भी श्लोक है, तो आप भगवत गीता का उच्चारण कर सकते हैं, भगवत गीता अध्ययन कर सकते हैं। नित्य भजन कीर्तन करना चाहिए, प्रतिदिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए, यथाशक्ति आप निर्जला रख सकते हैं, निर्जला रखें, फलाहारी रख सकते हैं, फलाहारी रख सकते हैं तो फलाहारी रखें। तुलसी की सेवा करनी चाहिए, तुलसी की भक्ति करनी चाहिए, प्रतिदिन दीप दान करना चाहिए। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है अभी तक बताया हमने जो फिजबिल ना हो, है ना। हाँ, तुलसी सेवा पे प्रतिदिन दीप दान कर सकते हैं। भक्त सेवा या वैष्णव सेवा कर सकते हैं। आप ब्राह्मण को नहीं दान देना चाहते तो वैष्णव को दे दीजिए, किसी भक्त को ही दे दीजिए, दान देना जरूरी है पर, ठीक है। और फिर आता है ब्रह्मचर्य पालन। श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है, दोनों के लिए। फिर है निद्रा का त्याग, भूमि पर शयन। भूमि पर शयन जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अनकंफर्टेबल पोजीशन पे होते हैं तो आप निद्रा का त्याग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप बढ़िया कुशन लगा के सो गए और AC चला के और टेम्परेचर सेट कर दिया 25 ना ऊपर न नीचे है, तो आँख तो अगले दिन 10 बजे ही खुलेगी। ठीक है, तो इसलिए जो ज़मीन पर बिछा के सोने का है वो भी एक कारण है। और झूठ बोलना बंद कर दें, निंदा ना करें, किसी की भी निंदा, पर निंदा पे बहुत ही सुंदर श्लोक है। वस्तु का त्याग करें। कौन कौन सी वस्तु है निषेध है? श्रावण मास में पत्तेदार चीज़ें, स्पेशली पालक नहीं खानी चाहिए। दही जो है वो उसके नेक्स्ट मंथ में, उसके अगले महीने में दूध, और लास्ट महीने में उर्द की दाल, इनका त्याग करना चाहिए। और अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग दृढ़ता से किसी अपने इष्ट स्वाद का भी त्याग कर सकते हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है उसका त्याग कर सकते हैं। देखिए, त्याग का अर्थ ये नहीं है कि भगवान को वो चाहिए, हमें रसगुल्ला पसंद है, हमने रसगुल्ला त्याग कर दिया तो भगवान जो है वो आपकी दृढ़ता को दर्शाता है कि हम अपने इष्ट के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय था उसका भी त्याग कर सकते हैं। हम लोग आज शिव चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो भगवान शिव जो है वो जब सती जी
देखती हैं कि भगवान राम विचरण कर रहे हैं और कहती हैं कि ये तो साधारण मनुष्य लग रहे हैं। हालांकि वो भी लीला है, जब हम लोग उसके पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे तो सती भक्ति स्वरूपा हैं, श्रद्धा रूप हैं, वो कैसे जो है नहीं पहचानती, वो पहचानती हैं। लेकिन पार्वती का अवतरण होना है ताकि हम लोग सीखें कि भक्ति द्वारा भगवान शिव को कैसे प्राप्त करते हैं, और जिसमें दोनों का समायोजन है। तुलसीदास जी साफ साफ इस पर शब्दों में लिखते हैं कि जितना वो भगवान शिव को याद करती हैं उतना ही भगवान राम को याद करते हैं। तो जब आप दोनों का समायोजन करते हैं तो ही आप पूर्णता को प्राप्त करते हैं, तो ही आप भगवान शिव को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हमारी शिक्षा के लिए है। तो जब सती माता देखती हैं कि वो वनगमन कर रहे हैं और इस तरह से विचरण कर रहे हैं और उनकी परीक्षा के लिए जाती हैं लीला में, तो उसके बाद जब वापस आती हैं तो भगवान शिव उनको देखते हैं कि इन्होंने सीता माता का रूप धारण किया था। अगर हमारे भौतिक संसार में देखें तो कोई जो भगवान राम का एक बार रामलीला में वो कर लेता है, नाटक कर लेता है, उनके रूप को धारण कर लेता है, तो ना वो राम बन जाता है, ना हम लोग उसको राम की तरह पूजते हैं। परंतु ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि एक बार उन्होंने वो स्वरूप धारण किया तो भगवान शिव उनको सीता माता के रूप में ही देखते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि अब जो है मुझसे आपके प्रति पत्नी वाला अनुराग न हो सके, और अपने आराध्य के लिए उन्होंने सती को त्याग कर दिया। मतलब ये पराकाष्ठा है। तो त्याग करने का जो है वो है कि हम दर्शाता है कि हम अपने इष्ट के लिए कितना प्रेम रखते हैं। तो हमको एक कोई भी इष्ट वस्तु वो त्याग कर देनी चाहिए इस श्रावण मास के लिए। तो अब हम लोग का एक जो पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। वैसे मेरे ख्याल में टाइम भी कंप्लीट हो रहा है। दूसरा पोर्शन है शिव। ठीक है, शिव जो है, शिव पे चर्चा करने के लिए मतलब ये बहुत ही क्लिष्ट कठिन और है। इनको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में समझने की कोशिश कर सकते हैं। शिव तत्व को समझने की कोशिश है, उनको उनका ईश्वर रूप समझने की कोशिश है, और तीसरा है उनका पुरुष रूप समझने की कोशिश है। तो जब ये तीनों को हम कोशिश करेंगे एक साथ लेके आए तो शायद थोड़ा सा हमको शिव समझ में आने लगे। ठीक है, तो स्कंद पुराण में भगवान शिव का वंदन कर रहे हैं। वो कहते हैं प्रणवार्थ शिव साक्षात् प्रधान्येन प्रकीर्तिता श्रुतिषु स्मृतिशास्त्रेषु पुराणेष्वागमेषु च यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं यस्य वै विद्वान् बिभेति कुतश्चन यस्मात् जगदिदं सर्वं विधिविश्वन्द्रपूर्वकं सह भूतेन्द्रियग्रामैः प्रथमं सम्प्रसूयते नासं प्रसूयते यो वै कुतश्चन कदाचन यस्मिन् भासते विद्वन्नाशो च सूर्यो न चन्द्रमा यस्य भासा विभाति तं जगत् सर्वं समन्ततः सर्वैश्वर्येण संपन्नो नाम्ना सर्वेश्वरा स्वयं। प्रणवार्थ शिव साक्षात् प्रधान्येन प्रकीर्ता, मतलब प्रणव ही साक्षात शिव है। शिव साक्षात प्रणव का रूप है। तो हम लोग इस पे जाएंगे, प्रणव शब्द क्या है। श्रुतिषु स्मृति शास्त्रेषु पुराणेषु वगमेषु च, श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण और आगम में प्रधानतया शिव को ही प्रणव कहा गया है। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, जहाँ मन सहित वाणी आदि सभी इंद्रियां उस परमेश्वर को न पाकर के अप्राप्य मान करके वापस लौट आते हैं। निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा आनंदम यस्य वै विद्वान् विभेति कुतश्चन, और जिसका आनंद अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। यस्मात् जगदिदं सर्वं विधि विष्णुवन्द्रपूर्वकं सह भूतेन्द्रियग्रामय प्रथमं संप्रसूयते। कहते हैं कि वो किसी डरता नहीं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा न संप्रसूयते यो वै कुतश्चन कदाचन, जो किसी से भी प्रकट नहीं हो रहा, वो परमात्मा जो किसी से प्रकट नहीं हो रहा, यानी अजन्मा है। कहना चाहते हैं भगवान शिव अजन्मा है, जिसके निकट
यस्मिन् भासते विद्युन्न च सूर्यो न चंद्रमा, न चंद्र की आवश्यकता है, न विद्युत की आवश्यकता है, न सूर्य की आवश्यकता है। वो स्वयं सबको प्रकाश देने वाले ऐसे हैं भगवान शिव। यस्य भासा विभातीदम जगत सर्वम समन्ततः, और जिसके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। सर्वैश्वर्येण संपन्नो नामना सर्वेश्वरा स्वयं, और जिसके कारण इतना सारा ऐश्वर्य संपूर्ण होने के कारण ही उन्हें शिव नाम दिया गया है। शिव नाम से उनको शोभित किया जाता है। तो शिव कौन है? शिव श्रुति और स्मृति की अगर हम लोग बात करें तो सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व न सत था न असत था, मतलब जो प्रकृति है वो भी नहीं थी और इसके पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शिव थे। जो वस्तु सृष्टि के पूर्व हो वो जगत का कारण बनती है और वही ब्रह्म कहलाती है। तो इस तरह से देखें कि जो अगर पहले से ही मौजूद है तो वही ब्रह्म है और वही शिव है, वही शिव तत्व है। ये शिव नित्य और अजन्मा है, इनका आदि और अंत नहीं है, इसलिए ये अनादि और अनंत कहलाते हैं। शंकर भगवान जो है वो बड़े ही विरोधाभासी प्रकृति वाले हैं। उनका जब हम पूरा चित्रण करेंगे मन में तो आपको हर चीज़ विरोधाभासी मिलेगी। शुद्ध हैं परंतु मुंडमाला धारण करते हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य देने वाले हैं, रावण को लंका दे सकते हैं परंतु स्वयं बागांबर पे रहते हैं। ठीक है, वो खुद तांडव करते हैं, सबका संहार करने वाले हैं परंतु आशुतोष है। तो हर चीज़ जो है भगवान शिव में अपोजिट एंड्स में और दोनों एक्सट्रीम में पाई जाती है। बाकी सारे देवताओं के लिए उनका एक विशेष कार्य है, या वो मतलब दयालु है तो दयालु ही है, लेकिन भगवान शिव के पास में पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम है, वो दोनों एंड्स पर मौजूद मिलते हैं। और इसी तरह से उनके पास में जो भी आपको दिखाई देता है, जो जो चीज़ें वो धारण करते हैं वो भी इसी प्रकार से आपको अभी दिखाई देंगे। तो भगवान शिव अगर देखें तो ज्ञानी लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि भगवान शिव जो है वो स्वयं ज्ञान और वैराग्य साधुता के परम आदर्श हैं। चंद्र और सूर्य ये इनके दो चक्षु हैं और जो तीसरी आंख है वो अग्नि है। सिर स्वर्ग है, नाभि आकाश है, कान दिशाएं हैं, और इनके अलावा ना तो कोई दाता है, न तपस्वी है, न ज्ञानी है, ना इनसे ऊपर कोई ऐश्वर्यशाली है। वो सभी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए ऐसे हैं शिव। एक भक्त के लिए क्या शिव है? ये तो हम लोग जब इस तरह से सोचने लगेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको मतलब शिव तत्व एक भक्त के लिए क्या है? तो तुलसीदास जी हम लोगों ने शुरू में वंदना भी की। तुलसीदास जी लिखते हैं शुरू में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्वमीश्वरम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अगर भवानी श्रद्धा है तो भगवान शंकर विश्वास जैसे कैसे हैं? एक मिनट के लिए ध्यान लगाएं और माँ पार्वती को देखें, भवानी को देखें, तो आपको लगेगा कि वो जिनके पास में वो सारी शक्तियाँ हैं, आपको श्रद्धा किससे उत्पन्न होती है? श्रद्धा उससे उत्पन्न हो सकती है जो दात्री हो, जो आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखती है। ठीक है, और इतना होने के बाद भी कोई अहंकार भाव ना, सहजता से दे दें। जब आपको चाहिए पहले भूख लगी है लीजिए, ठीक है, तो वो आपको सबसे ज़्यादा श्रद्धा उसी में उत्पन्न होती है। तो माँ भवानी का स्वरूप श्रद्धा वाला स्वरूप है। और भगवान शंकर क्या है? विश्वास है। विश्वास किस में होता है? जो आपके सबसे क्लोज होता है। भगवान शिव आपको हर प्राकृतिक चीज़ में मिल सकते हैं, पूरी प्रकृति ही शिव है, इसलिए बिल्कुल आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जब आपको श्रद्धा हो एक बार और उसके बाद में विश्वास उत्पन्न हो जाए तो तीसरी सीढ़ी है भक्ति। बिना श्रद्धा विश्वास के आप भक्ति तक नहीं जा सकते। तो भगवान शिव जो है
वो भक्ति प्रदान करने वाली है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम, यानी जिसके बिना सिद्ध लोग भी, श्रद्धा और विश्वास के बिना, चाहे भवानी और शंकर के आशीर्वाद के बिना सिद्ध लोग भी, योगी जन भी अपने अंदर, अपने अंतःकरण में स्थित भगवान को नहीं देख सकते। उनको प्राकट्य ही तभी होता है जब भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, गुरुओं के भी गुरु कौन है? भगवान शिव। तो इसीलिए वो आदि गुरु, योगेश्वर भगवान कृष्ण कहलाते हैं और आदि गुरु भगवान शिव कहलाते हैं। यमाशितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वद्यते, जिनके सिर पर आश्रित होने के कारण, यमाशितो ही भगवान शिव के ऊपर आश्रित होने के कारण जो चंद्र है, जो वक्र रूप चंद्र है, अगर आप उस क्रिसेंटिक पोर्शन हटा दीजिए तो उस चंद्रमा का कोई सौंदर्य नहीं रहता। चंद्र ऐसे आप देखते हैं जब अलग से, तो आपको पूर्ण चंद्र ही सुंदर लगता है, ये नेचुरल है। लेकिन भगवान शिव के साथ जब वो आश्रित हो जाता है तो चंद्रमा भी सुशोभित होने लगता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। अर्थात दोषपूर्ण होते हुए भी, अभी हम लोग बात करेंगे तो हमको समझ जाएगा, जो चंद्रमा है वो कला का द्योतक है। कला अर्थात मन की स्थिति का द्योतक है। जैसे हमारी मन की स्थिति चेंज होती रहती है, ऐसे ही चंद्रमा प्रतिदिन एक अलग कला में है। लेकिन जब वो भगवान शिव का आश्रय ले लेता है तो वो स्थिर हो जाता है। तो यमाशितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते, तो हमारे शिव कैसे हैं वो लिखते हैं तुलसीदास जी। अभी हम लोग इसकी कथा भी चर्चा कर चुके हैं। हर्षे हेतु हेरि हरि को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान जी जो है, भगवान शिव पार्वती जी के अंदर जब देखते हैं कि भगवान राम की श्रद्धा है तो वो हर्षित हो जाते हैं। हर्षे हेतु हेरि हरि को, किय भूषण तिय भूषण ती को, और उनको अपना बना लेते हैं। तो यानी जो भी भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखता है उसको भगवान शिव अपना बना लेते हैं। और नाम से उनको कितना प्रेम है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलुदीन यमी को। नाम का प्रभाव जानने के कारण इतना जानते हैं कि जो विष है वो अगर नाम के साथ लेते हैं तो वो विष नहीं रह जाते। तो जो सबसे खतरनाक विष है सृष्टि का, कालकूट, उसको भी अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। और जब वो उसको कंठ में धारण कर लेते हैं तो भगवान विष्णु का, भगवान राम का उनसे इतना अनन्य प्रेम है कि भगवान विष्णु, भगवान राम स्वयं नीले पड़ जाते हैं। नीलकंठ के प्रेम के कारण वो स्वयं नीले पड़ जाते हैं और अपना जो गौर वर्ण है, पीताम्बर वर्ण है, वो बाकी भगवान शिव के शरीर पे छोड़ देते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को इतना हृदयस्थ रखते हैं, इस तरह से कनेक्टेड हैं कि एक दूसरे का स्वरूप ले लेते हैं। एक ही तत्व है लेकिन प्रेम जो है वो इस प्रकार का है। तो द्वेष तो हमने उत्पन्न किया हुआ है, द्वेष वहाँ तो है ही नहीं किसी प्रकार से। भगवान शिव कैसे हैं? आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हर हो दीन जनु जानी। वो किसी को भी जो बस थोड़ी सी उपासना करे तुरंत प्रसन्न हो जाए और लो भैया, भले ही वो अपने लिए घातक क्यों ना हो जाए, वरदान देने के बाद में भले ही उनके पीछे क्यों ना पड़ जाए, लेकिन अगर मांगा है किसी भक्त ने तो उसको भगवान शिव से मिलेगा जरूर। तो ऐसे हैं भगवान शिव। तो ये भक्त के लिए वो है। जो लोग ज्ञानी लोग हैं वो लोग भगवान शिव को कैसे देखते हैं? उनका जो है भगवान शिव का वाहन वो क्या है? वृषभ, नंदी है ना। नंदी जो है वो धर्म का प्रतीक है और धर्म जो है वो कैसा है? वो सात्विक है, सौम्य है, शांति से बैठा रहता है। अब नंदी को देखेंगे एक टांग मोड़ करके, एक टांग ऐसे करके, वो भगवान शिव के सामने हमेशा बैठे रहते। ऐसा मतलब क्यों है? मैंने इस चीज़ को पढ़ा नहीं परंतु महसूस किया। वो इतना तत्पर हैं भगवान शिव की सेवा में
कि एक टांग उनकी हमेशा ऐसी है, आप बोलो मैं दौड़ जाता हूँ, बस आप आदेश करो और मैं दौड़ जाता हूँ। उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको आलस्य नहीं मिल सकती, तंद्रा नहीं मिल सकती। वो हमेशा चुस्त हैं, चैतन्य हैं, बस बैठे हुए हैं कि आदेश की प्रतीक्षा है मुझे। ठीक है, उनके जो अलग अलग पोर्शन है, शरीर का अलग अलग हिस्सा है, वो किस चीज़ को क्या दर्शाता है। इनके 4 पैर हैं, तो पहला पैर है सत्य, दूसरा पैर है शौच, तीसरा पैर है अहिंसा और चौथा पैर है दया। ये 4 धर्म के पाँव हैं, यानी नंदी के पाँव हैं। और जो सींग है वो क्षमा है। पूरा भगवान शिव के पूरे उसमें कुटुंब में ही आपको विरोधाभास ही विरोधाभास। सींग क्षमा है, कान जो है वो शम है, और नेत्र भक्ति है। मतलब आप कभी भी वैसे भी देखेंगे वृषभ और गौ माता के नेत्र देखेंगे तो आप उस चीज़ को वैसे ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। किसी दूसरे पशु में वो नेत्र में वो दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, वो दया भाव दिखता है आपको, वो करुणा दिखती है आपको, और मन जो है वो विश्वास रूप वाला है, बुद्धि रूप वाला है। तो ऐसा उनका अभी हमने एक की चर्चा की, वो कौन? वृषभ। दूसरा है चांद। चंद्रमा जो है आप उसको अलग से देखते हैं तो वो शीतलता प्रदान करता है। तो वो दिखाता है कि मन चंचल होने के बावजूद भी ठहर सकता है यदि उसको सही आश्रय मिले तो। कलापूर्ण होने के बावजूद भी अपने को अंकुश में रख कितना पतला हो जाता है, और वो भगवान शिव पे आश्रित होने के कारण उतने में ही अपने को प्रसन्न पा लेता है और खुश सुशोभित होने लगता है। तो वो शांति और संतुलन का प्रतीक है। यहाँ से निकलती है जटा से गंगा जी, तो वो भगवान शिव भगवान के चरण से निकली, भगवान विष्णु के चरण से निकली, और भगवान शिव उसके वेग को, तो संसार के सारे संकटों को भगवान शिव अपने ऊपर धारण करने के लिए तैयार है, और उसमें से एक पतली सी धारा जो है वो निकाल देते हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है, और ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। बड़े से बड़े आवेग को सहन कर लेना, और उनमें से जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही बाहर है, आवश्यकता अनुसार ही है। ये भगवान शिव के सिवा कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आता है आपके पास में भगवान शिव को, अगर आप उनकी मुद्रा को देखें और उनका देखें तो 3 नेत्र हैं। अभी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, दोनों चांद और सूर्य, चंद्र और सूर्य की तरह है। तीसरा जो है वो अग्नि है। कैसी अग्नि है? वो ज्ञान की अग्नि। जब किसी में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो वो उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, तीसरे नेत्र का आविर्भाव हो जाता है, और उस ज्ञान से किस चीज को भस्म करते हैं वो? किसको? कामदेव। ठीक है, वो आपकी काम भावना को, वासना को भस्म करते हैं। तो ज्ञान का तो उद्देश्य ही ये किसी तत्व ज्ञानी के लिए ऐसे हैं शिव। तो मैंने इसीलिए कहा ना, शिव को जो है वो मतलब डिफाइन करना, बांध पाना खैर मेरे बस का नहीं था। मैं तो बस खाली चीज़ों को जितना संकलित कर सका उतना कोशिश कर रहा था। गले में वासुकी है, शेषनाग टहल। तो वो कौन है कि वो ऐसे समझिए, नाग किसी के लिए कभी उपयोगी नहीं होते। भगवान जो सबसे अनुपयोगी है, जो हमेशा दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनको भी अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। उनको धारण करके और उपयोगी बना लेते हैं, और वो भगवान के लिए उपयोगी बन जाते हैं। तो जो सबसे खराब चीज़ भी हो, यदि वो भगवान का आश्रय ले ले तो वो भी वंदनीय हो जाते हैं और वो भी उपयोगी हो जाते हैं। शेषनाग ने कालकूट का असर कम करने का प्रयास किया है, तो वो वैसे तो वो भगवान विष्णु के अवतार ही हैं शेषनाग, तो यहाँ से भी वो वंदनीय हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो उनको कौन समझता है? वो तो विषधर थे, वो तो काल ही थे। नीलकंठ एक तो है कि भगवान की महिमा जो भक्त के लिए दिखाई देती है। दूसरा क्या है? एक पतली सी यहाँ पर धार है नीली, ऊपर और नीचे
कर्पूर गौरम। तो किसी भी परिस्थिति में समन्वय कैसे बनाना है, मध्य मार्ग कैसे अपनाना है जिससे सबका हित हो, वो है भगवान शिव, वो है नीलकंठ। फिर मुंडों की माला। मुंडों की माला में ऐसा नहीं है कि उसमें जो है वो किसी विशेष तरह की मुंडी की माला हो, तो उसमें राजा हो, रंग हो, सबको एक ही डोर में पिरो लें। ये है भगवान शिव। ठीक है। डमरू, डमरू देखते हैं, डमरू जो है उसका आकार कैसा है, ऐसा, ठीक है, बीच में पतला हो जाता है, दोनों तरफ सृष्टि का विस्तार है और सृष्टि एक जगह आकर सिमट जाती है, उस बिंदु पे सिमट जाती है जहाँ भगवान है, ठीक है, और विस्तृत होती है तो एक्सट्रीम को दर्शाता है। शेप देखेंगे तो इन्फिनिटी की तरह। तो वो जो है वो ये भगवान शिव का स्वयं का स्वरूप है। और जब बजता है तो निकलता है ओंकार शब्द, जो इस संसार को चलाता है, आपकी ऊर्जा शक्ति। जब भयानक रूप से बजता है तो तांडव होता है और संहार हो जाता है। तो वही प्रणव भी बनाते हैं और वही संहार भी कर देते हैं। तो ऐसे हैं भगवान शिव। ठीक है। इसके बाद में आता है त्रिशूल। त्रिशूल में 3 शूल हैं। तो इसको योगी जन अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति, 3। ज्ञान, कर्म और भक्ति, 3 प्रकृति, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीनों प्रकृति। ठीक है। तो 3 प्रकृति हैं, 3 आपके ये ज्ञान, कर्म और भक्ति हैं। और जो 3 ताप हैं उनको नष्ट करने की क्षमता है। जो 3 लोक हैं उनको इसमें धारण करने की क्षमता और उनको इकट्ठा करके एक लंबे से डंडे में साध देना, ये भगवान शिव है। भगवान शिव जो है वो इन्हीं कार्यों को करते हैं। ये उनका वो बाघ का चर्म धारण करते हैं। तो बाघ का चर्म कौन धारण कर सकता है? जो बलशाली हो, पौरुष हो, जिसके पास जो कष्ट सहने की क्षमता रखता हो, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी सर्वाइव कर सकता हो। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी भगवान शिव सर्वाइव कर सकते हैं। शरीर पर भस्म, भस्म जो है वो दर्शाता है कि सब भाव है वो, गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई भी परिस्थिति, सब भाव एक ही तरह है, एक ही स्वरूप है। मरघट में वास करना या पर्वत में वास करना, तो पर्वत में वास करना मतलब आप कष्ट से पार करके, बीच के सारे कष्ट, कैलाश तक जाएं, सारे कष्ट पार करके उच्च शिखर पर बैठते हैं। ठीक है। जीवन के सारे कष्ट पार करके शमशान में विराज जाते हैं। दोनों एक्सट्रीम है। तो भगवान शिव जो है वो आप अगर देखें हर तरह से तो विरोधाभासी है। सबसे बड़े योगी हैं परंतु गृहस्थ हैं। पुत्र है, पुत्री हैं, पत्नी है, साथ में रहते हैं। कुटुंब में भी सब विरोधाभासी हैं। गले में नाग लटकाते हैं। गजानन का वाहन मूषक है। नाग का सर्वप्रिय भोजन मूषक है। माता दुर्गा, उनका जो वाहन है वो सिंह है। भगवान शिव के वाहन वृषभ है, उनका प्रिय भोजन है। ठीक है। गले में सर्प लटके हुए हैं। कार्तिकेय के वाहन मोर हैं, उनका प्रिय भोजन है। पूरे घर में विरोधाभास है। ठीक है। माँ पार्वती उतनी सौम्य, भगवान शिव प्राकृत, विरोधाभास है। परंतु वो सब एक कुटुंब में रह सकते हैं। कैसे? सब लोग नाम जप करते हैं।
भगवान राम का नाम लेकर के सिंह वृषभ के साथ रह लेता है, नाग मोर के साथ खेल सकता है, मूसक जो है वो नागों के ऊपर कूद सकता है, और इस तरह से एक पूरा कुटुंब जो है वो सारे विरोधाभास के साथ में रह सकता है। भगवान के जो सबसे प्रिय गण, प्रधान गण है वो है वीरभद्र। वीरभद्र मतलब जो भद्र हो और वीर भी हो। वीरता के साथ में भद्रता का मिलना, ये विरोधाभासी है। वीरभद्र, शिव पुराण में कथा आती है, वीरभद्र वो हैं जिन्होंने भगवान नरसिंह देव को चुनौती दी, और नरसिंह देव वो हैं कि जिनसे पार, मतलब ऐसा वर्णन है कि नहीं कोई पा सकता। वीरता की वो पराकाष्ठा है, और भद्रता कहीं पर भी अहंकार का कोई भाव नहीं। तो दोनों चीज़ों का विरोधाभास रखते हुए ऐसे उनके गण हैं। तो और जो इनको प्रसाद अर्पण किया जाता है वो क्या है? भद्र शब्द का मतलब वो शील, विनम्र, अभद्र से उल्टा, है ना। शिव को अर्पण करने वाला प्रसाद भांग, ठीक है। भांग जो शब्द है वो आया भंग से, ठीक है। आपको नॉर्मल से जो भंग कर दे वो भांग है, ठीक। जो आपकी माया को भंग कर दे वो भांग। तो वो ये प्रसाद पा करके भी हमेशा नाम जप में लगे रहते हैं, विरोधाभासी, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान शिव हैं। भगवान शिव के जो है वो 5 मुख हैं, 5 मुख है ना। तो 5 मुख में जो है वो 5 कार्य हैं। पहला है सृष्टि का को बनाना, दूसरा सृष्टि का पालन करना, तीसरे से श्रृंगार, चौथे से तिरोभाव, और लास्ट से अनुग्रह। अनुग्रह जो है वहाँ से ओम की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से भगवान शिव के जो है वो, और ये 5 मुख जो हैं वो 5 जो कंपोनेंट हैं, 5 तत्व, उनको अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। उन्हीं से अग्नि भस्म करती है, संहार करती है, ठीक है। इसी तरह से जल प्राण देता है, संचयन करता है, सृष्टि का जन्म होता है जल में, ठीक है। भूमि धारण करती है उसको। ये 5 तत्व अलग अलग, मैं डिटेल्स में कहीं नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। ये इस तरह से मतलब भगवान शिव वो हैं जो आप देखते हैं वो सब भगवान शिव, ऐसे भगवान शिव। तो इनका जो मंत्र है वो, अच्छा, जो लिंग है, लिंग में भी 5 हिस्से अलग अलग होते हैं, उसको गोलाकार बना दिया जाता है, दिशा ना रहे, दिशा रहित हो जाए। और ऊर्ध्व जो है वो आकाश की तरफ, तो उसमें 4 मुख ये हो जाते हैं, भूमि और आकाश, मतलब जिसका कोई आदि और अंत ना हो, ऐसा उनका चिन्ह है। लिंग का जो अर्थ होता है वो होता है चिन्ह, ठीक है। किसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है अगर हमको, तो वो जो सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ये, इसलिए उसको लिंग कहा जाता है। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हम लोग सब लोग जानते हैं। ओम में जो है वो 5 कंपोनेंट हैं, क्योंकि उनके 5 मुख हैं इसलिए 5 कंपोनेंट निकलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है ना। इसके बाद ये पूर्ण होता चला जाएगा, तो हम लोग इसको फिर कभी इस पर डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही सुंदर है। मैंने मतलब ये भगवान शिव के जो स्वरूप है इस पर काफ़ी समय पहले सन 2017 या 18 में चिंतन किया था। कुछ पन्नों में वो नोट्स हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हम लोग, ठीक है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश
पुरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलि चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलम्ब्रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं पुण्यमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोहमोहापुरी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परिवानां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा समाप्तोऽव्यं जराजन्मदुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् अमीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। हर हर महादेव। बोलिए गिरिजापति भगवान शंकर की, बोलिए श्री सीताराम भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्यापुरी धाम की, वृंदावन धाम की, काशी नगरी की, प्रयागराज तीर्थ की, जमुना मैया की, गंगा मैया की, पवन सुत हनुमान की, सब तीर्थों की, सब संतों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय। हर हर महादेव।